आज हम रामायण की एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबने सुनी है, लेकिन शायद उसके हर पहलू पर गौर नहीं किया। ताड़का वध। हम्म। इसे अक्सर भगवान श्री राम का पहला बड़ा पराक्रम कहा जाता है। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इस कहानी की परतों को बहुत खूबसूरती से खोलते हैं। बिल्कुल। ऊपर से देखने पर ये एक राक्षस को मारने की सीधी सादी कहानी लगती है। हाँ। लेकिन जब हम थोड़ा और करीब से देखते हैं तो इसमें एक युवा राजकुमार का पहला बड़ा नैतिक संकट, धर्म की एक बहुत ही जटिल परिभाषा और नेतृत्व का पहला सबक छुपा हुआ है। अच्छा। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये एक नायक के बनने की कहानी है। यही बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये ताड़का आखिर थी कौन, और उसका आतंक इतना बड़ा क्यों हो गया था कि उसके लिए अयोध्या के राजकुमारों को आना पड़ा? देखिए, कहानी की शुरुआत में ताड़का एक भयानक विशालकाय राक्षसी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। ओह। उसका एक अतीत था। वो सुकेतु नाम के एक यक्ष की बेटी थी और उसका विवाह सुंद नाम के राक्षस से हुआ था। मारीच और सुबाहु उसी के बेटे थे। तो वो मूल रूप से एक यक्षिणी थी, राक्षसी नहीं? बिल्कुल। एक मिनट, अगर वो यक्षिणी थी तो इतनी क्रूर और विकराल राक्षसी कैसे बन गई? क्या ये उसका अपना चुनाव था? नहीं, और यही इस कहानी का एक बहुत ही अहम पहलू है। उसके पति सुंद को अगस्त्य ऋषि ने अपने श्राप से भस्म कर दिया था। हम्म। जब ताड़का और उसके बेटे बदला लेने के लिए ऋषि पर झपटे तो अगस्त्य ऋषि ने उन तीनों को भी श्राप दे दिया और उन्हें क्रूप नरभक्षी राक्षस बना दिया। अरे वाह! तो मतलब वो गुस्से और बदले की आग में जल रही थी और ऊपर से उसे एक श्राप भी मिला। हाँ। ये तो कहानी को एकदम बदल देता है। इसका मतलब वो एक तरह से पीड़ित भी थी। उसे मारने का फैसला तो फिर नैतिक रूप से और भी मुश्किल हो जाता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस कहानी की खूबसूरती है। यहाँ कोई भी किरदार पूरी तरह से काला या सफेद नहीं है। सही बात है। ताड़का की अपनी एक ट्रेजेडी थी। वो एक पीड़ित थी, लेकिन साथ ही श्राप के बाद उसका आतंक समाज के लिए एक बहुत बड़ा और वास्तविक खतरा बन चुका था। वो पीड़ित हो सकती है, लेकिन उसके कर्म विनाशकारी थे। और उसका आतंक किस तरह का था? मतलब वो क्या कर रही थी? वो सिर्फ लोगों को नहीं मार रही थी, वो एक पूरी जीवन शैली, एक पूरी व्यवस्था पर हमला कर रही थी। अच्छा। कहानी में आता है कि वो सुंदर वनों को उजाड़कर एक भयानक प्रदेश बना देती थी, जिसे लोग ताड़का वन के नाम से जाने लगे थे। वो ऋषियों के यज्ञों को अपवित्र करती थी, मांस और रक्त फेंककर उन्हें भंग कर देती थी। और उस समय यज्ञ का मतलब सिर्फ पूजा पाठ तो नहीं था, है ना? उसका एक बड़ा सामाजिक महत्व था। बिल्कुल। यज्ञ उस समय समाज की स्थिरता, ज्ञान की परंपरा और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक थे। सही। उन्हें अपवित्र करने का मतलब था समाज की नींव पर हमला करना। उसके आतंक ने एक ऐसी स्थिति बना दी थी जहां शांति से रहना, ज्ञान अर्जित करना या आध्यात्मिक अभ्यास करना नामुमकिन हो गया था। जब समाज के विचारक और मार्गदर्शक ही सुरक्षित न हो तो समाज का पतन तो तय है। ताड़का का आतंक सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं था, वो एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संकट था। और इसी संकट के बीच कहानी में महर्षि विश्वामित्र की एंट्री होती है। हाँ। वो भी ताड़का और उसके बेटों से परेशान थे। हाँ, विश्वामित्र एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे और ताड़का, मारीच और सुबाहु बार बार उसे भंग कर रहे थे। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। विश्वामित्र कोई साधारण ऋषि नहीं थे। वो पूर्व राजा थे, ब्रह्मर्षि थे। उनके पास अपार शक्तियां थीं। ये बात सोचने वाली है। वो तो चाहते तो अपनी शक्तियों से या अपने अधिकारों से इस समस्या को सुलझा सकते थे, है ना? बिल्कुल। फिर वो अयोध्या क्यों गए? यही उनकी महानता और बुद्धिमत्ता को दिखाता है। वो जानते थे कि क्रोध में आकर अपनी तपस्या की शक्ति का इस्तेमाल करना एक ऋषि के धर्म के विरुद्ध है। अच्छा। वो ये भी जानते थे कि समाज की रक्षा करना और दुष्टों का संहार करना एक क्षत्रिय का धर्म है, राजा का कर्तव्य है। तो उन्होंने व्यवस्था का सम्मान किया। बिल्कुल। इसीलिए वो मदद मांगने के लिए राजा दशरथ के पास अयोध्या गए और उन्होंने विशेष रूप से श्री राम और लक्ष्मण को मांगा। और जैसा कि हम जानते हैं, राजा दशरथ ये सुनकर खुश नहीं हुए। किसी भी पिता के लिए अपने किशोर बेटों को इतने खतरनाक राक्षसों से लड़ने भेजना आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हमें दशरथ का एक राजा वाला नहीं, बल्कि एक पिता वाला रूप देखने को मिलता है। उनका पुत्र मोह उनके राजधर्म पर भारी पड़ रहा था। ये हमारे महाकाव्यों का एक क्लासिक टकराव है, जो हमें महाभारत में धृतराष्ट्र के रूप में भी देखने को मिलता है। सही बात है। दशरथ के लिए राम और लक्ष्मण सिर्फ राजकुमार नहीं,
उनके बुढ़ापे का सहारा उनकी आंखों के तारे थे। तो फिर वो माने कैसे? यहाँ पर राजगुरु वशिष्ठ का हस्तक्षेप बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा। उन्होंने दशरथ को सिर्फ राजा के तौर पर उनका कर्तव्य याद नहीं दिलाया, बल्कि एक भविष्य दृष्टा के रूप में समझाया। उन्हें कहा कि विश्वामित्र के साथ जाने से ही राम का असल प्रशिक्षण शुरू होगा, यही उनके भविष्य की नींव रखेगा और यही उनकी नियति है। और तब जाके दशरथ ने भारी मन से अपने बेटों को विश्वामित्र को सौंपा। हाँ, तो विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर जंगल पहुंच गए। लेकिन सिर्फ जंगल में पहुंचना ही तो काफी नहीं था, उनका असली सामना तो अभी बाकी था। हाँ, और वो सामना बहुत ही नाटकीय ढंग से होता है। जैसे ही वो उस भयानक ताड़का वन में घुसते हैं, कहानी में एक बहुत ही डरावना माहौल बनता है। कैसा? जमीन कांपने लगती है, सूखे पत्तों का बवंडर उठता है और एक ऐसी गरज सुनाई देती है जिससे पूरा जंगल दहल जाता है। बाप रे! ऐसा लगता है मानो कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो। और फिर ताड़का सामने आती है। हाँ, धूल और अंधेरे के उस बवंडर को चीरती हुई वो विशालकाय राक्षसी सीधे श्रीराम पर हमला कर देती है। सीधे? कोई बातचीत नहीं? कोई चेतावनी नहीं, कोई बात नहीं करती। उसका एकमात्र इरादा विनाश है। लेकिन यहाँ श्रीराम की पहली प्रतिक्रिया देखने लायक है। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है, वो इतने बड़े धनुर्धर थे, चाहते तो एक ही तीर काफी होता। उन्होंने उसे सिर्फ घायल क्यों किया? कहानी में आता है कि उन्होंने पहले उसके दोनों हाथ काटे, फिर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काटे, उसे सीधे सीधे खत्म क्यों नहीं कर दिया? ये सवाल श्रीराम के चरित्र की गहराई को दिखाता। उनकी पहली प्रतिक्रिया आक्रामकता नहीं, बल्कि आत्मरक्षा और शत्रु को निष्क्रिय करने की थी। अच्छा। शायद वो उसे एक मौका दे रहे थे कि वो घायल होकर पीछे हट जाए। एक योद्धा के रूप में उनका लक्ष्य सिर्फ मारना नहीं था, बल्कि खतरे को खत्म करना था। तो ये एक तरह से उनकी करुणा थी। ये एक भयानक दुश्मन के सामने भी उनका संयम और उनकी करुणा को दिखाता है। वो न्यूनतम बल का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन ताड़का पीछे नहीं हटी, वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गई और मायावी तरीकों से पत्थर बरसाने लगी। सही। और तब श्रीराम को ये समझ आ गया कि अब इसका वध करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। लेकिन जैसे ही वो अंतिम फैसला लेने वाले होते हैं, यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। उनके मन का वो संघर्ष। हाँ, उनके मन में वो ख्याल आता है, स्त्री का वध करना धर्म के विरुद्ध है। बिल्कुल। ये कितना बड़ा कंफ्यूजन होगा एक किशोर के लिए। एक तरफ गुरु की आज्ञा है, प्रजा की रक्षा का कर्तव्य है, और दूसरी तरफ बचपन से सीखी हुई नैतिकता कि स्त्री का सम्मान करो, उस पर हाथ मत उठाओ। सही। ये तो उनके अपने ही उसूलों की लड़ाई थी। और ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं था। स्त्री अवध्य है, ये उस समाज का एक बहुत गहरा नैतिक सिद्धांत था। हाँ, इसे तोड़ना मतलब एक बहुत बड़ी सामाजिक मर्यादा को लांघना था। श्रीराम यहाँ एक चौराहे पर खड़े थे, जहां दोनों रास्ते धर्म के ही लग रहे थे, लेकिन एक को चुनना ही था। एक तरफ क्षत्रिय धर्म। हाँ, उनका क्षत्रिय धर्म कह रहा था कि इस आतताई का अंत करो, लेकिन उनका सामाजिक धर्म कह रहा था कि स्त्री पर शस्त्र मत उठाओ। तो इस दुविधा से वो बाहर कैसे निकले? इस दुविधा का समाधान महर्षि विश्वामित्र के ज्ञान से होता है। वो एक गुरु की तरह श्रीराम को धर्म का असली मतलब समझाते हैं। वो कहते हैं, हे राम, प्रजा की भलाई के लिए राजा को कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। अच्छा। जब कोई व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अपने कर्मों से अधर्म और आतंक का प्रतीक बन जाए, तो उसे उसके लिंग से नहीं, उसके कर्मों से देखा जाना चाहिए। तो वो एक तरह से कह रहे थे कि नियम समाज के भलाई के लिए है, समाज नियमों के लिए नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। विश्वामित्र ने श्रीराम को धर्म की एक बड़ी और ज्यादा व्यावहारिक परिभाषा दी। उन्होंने कहा, ताड़का को एक स्त्री के रूप में मत देखो, उसे उस विनाशकारी शक्ति के रूप में देखो जो धर्म, प्रकृति और समाज को नष्ट कर रही है। तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म इस समय अपनी प्रजा की रक्षा करना है। ये एक बहुत भारी बात है। हाँ, बहुत भारी बात है जो एक गुरु अपने शिष्य से कह रहा है कि एक बड़े धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें एक स्थापित नियम को तोड़ना होगा। तोड़ रहा हूं तो उसे सत्ता का दुरुपयोग भी माना जा सकता है। बिल्कुल। इस कहानी में वो क्या चीज है जो श्री राम के काम को सही ठहराती है? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है यहाँ 3 बातें हैं जो इस निर्णय को सही ठहराती हैं। पहली, इरादा। श्री राम का इरादा व्यक्तिगत लाभ या सत्ता का प्रदर्शन नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से समाज की रक्षा करना था। ठीक है। दूसरा, मार्गदर्शन। ये उनका अकेले का फैसला नहीं था, बल्कि उनके गुरु एक ब्रह्मर्षि के विवेकपूर्ण मार्गदर्शन में लिया गया था। और तीसरा? और तीसरा, परिणाम।
इस काम का नतीजा विनाश नहीं बल्कि व्यवस्था की पुनर्स्थापना थी। जब ताड़का का वध हुआ तो देवताओं ने पुष्प वर्षा की, जिसका मतलब था कि ये कार्य ब्रह्मांडीय व्यवस्था के हित में था। महर्षि के इन वचनों से प्रेरणा लेकर श्री राम ने अपनी दुविधा को दूर किया और एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया। हाँ, और उसका परिणाम तत्काल था। जैसे ही ताड़का गिरी, कहानी कहती है कि वो जंगल फिर से शांत और सुंदर हो गया। वाह! ऋषियों ने राहत की सांस ली। वो एक शुद्धिकरण की क्रिया थी। यह श्री राम के जीवन का पहला बड़ा और कठिन नैतिक निर्णय था, जहां उन्हें व्यक्तिगत भावनाओं और स्थापित सामाजिक नियमों से ऊपर उठकर अपने सबसे बड़े कर्तव्य का पालन करना पड़ा। तो आखिर में जब हम इस पूरी कहानी के सारे धागे जोड़ते हैं तो इससे हमारे लिए बड़े सबक क्या निकलते हैं? मुझे लगता है पहला और सबसे बड़ा सबक यह है कि धर्म की स्थापना के लिए कभी-कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। सही। शांति और न्याय अपने आप स्थापित नहीं होते। उन्हें कायम करने के लिए अधर्म और अन्याय का सामना करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। दूसरा सबक शायद नेतृत्व से जुड़ा है। कर्तव्य अक्सर व्यक्तिगत भावनाओं और आराम से बड़ा होता है। बिल्कुल। श्री राम के मन में स्त्रीवध को लेकर जो संकोच था वो उनकी निजी नैतिकता और करुणा थी, लेकिन एक राजकुमार और भविष्य के राजा के रूप में उनका कर्तव्य पूरे समाज के प्रति था। हाँ, ये उनके एक राजकुमार से एक रक्षक बनने की यात्रा का पहला कदम था। और तीसरा सबक? और तीसरा जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगता है वो है श्री राम के चरित्र का संतुलन। ये कहानी दिखाती है कि वो सिर्फ करुणामय और क्षमाशील ही नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए वज्र की तरह कठोर भी हो सकते हैं। ताड़का को पहले घायल करके मौका देना उनकी करुणा थी और अंत में दुविधा से उभर कर उसका वध करना उनका कठोर कर्तव्य था। तो करुणा और कठोरता का यही संतुलन। बिल्कुल, यही संतुलन उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। तो ताड़का वध की ये कहानी सिर्फ एक राक्षस को मारने की एडवेंचर स्टोरी से कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये एक युवा के नैतिक विकास की कहानी है, धर्म के असली मतलब को समझने की कहानी है और समाज की रक्षा के लिए एक असंभव सा लगने वाला निर्णय लेने की कहानी है। बिल्कुल। और ये कहानी आज भी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या? हमारी अपनी जिंदगी में जब हमारे व्यक्तिगत सिद्धांत और हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच टकराव होता है तो सही रास्ता कैसे चुना जाए? धर्म का सच्चा अर्थ क्या है? आंख बंद करके नियमों का पालन करना या परिस्थिति को समझकर विवेक से सही परिणाम के लिए निर्णय लेना? ये एक ऐसा सवाल है जो हर पीढ़ी को खुद से पूछना पड़ता है।